बारे में जानेंगे। तो देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। साथियों, उपसर्ग व प्रत्यय, पहली बात तो ये दोनों कौन, उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों शब्दांश है। क्या है साथियों? शब्दांश है। शब्दांश है का मतलब है शब्द के अंश है, शब्द के अंश है, पूर्ण शब्द नहीं है। ठीक है साथियों? और ये मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? मूल शब्द के साथ। मूल शब्द होता है ना, उसके साथ जुड़कर, मूल शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं। अर्थ में नवीनता लाते हैं। नवीनता लाते हैं अर्थ में। नवीनता का मतलब है उसमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और मूल अर्थ को बदल देते हैं। जैसे साथियों, एक मूल शब्द है फल। फल ये मूल शब्द है। अब मैं मूल इसलिए बोल रहा हूं कि ये फ और ल दो वर्णों से मिलकर के बना है। ठीक है? अब इसके और मैं टुकड़े नहीं कर सकता। ये दोनों वर्ण है, इनसे मिलकर के एक शब्द बन गया फल। अब साथियों, ये फल जो शब्द बना है, इसके साथ पहले मैं जोड़ूं तो वो उपसर्ग कहलाएगा। यानी उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ता है यहां पे, और ये मूल शब्द के बाद जोड़ो तो वो प्रत्यय कहलाएगा। यानी प्रत्यय है वो मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। तो फल तो मूल शब्द है, बाद में जुड़ेगा वो प्रत्यय और पहले जुड़ेगा वो उपसर्ग हो गया। तो ये बात तो समझ में आ गई कि उपसर्ग मूल शब्द से पहले और प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगता है। जब मूल शब्द को ढूंढ लेंगे तो उपसर्ग और प्रत्यय को आसानी से उसमें से अलग कर लेंगे और बता देंगे कि श्रीमान जी ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है और ये मूल शब्द है। ठीक है साथियों? अब अपना मूल शब्द है फल। फल के साथ मैंने एक उपसर्ग लगा दिया स, तो नया शब्द क्या बन गया? सफल। ये सफल बन गया। देखो, फल के अर्थ में परिवर्तन आया और नया शब्द बन गया सफल। किससे? उपसर्ग लगाने से। तो पहले मैंने सफल उपसर्ग लगाया फल के आगे और नया शब्द बन गया सफल, और मैं प्रत्यय लगा दूं तो क्या बन जाएगा? सफलता। ठीक है साथियों? अब देखो, इस सफलता शब्द के अंदर स तो क्या है? उपसर्ग है। ता क्या है? प्रत्यय है। और फल क्या है? मूल शब्द है। जब हम मूल शब्द को अलग कर लेंगे या जान लेंगे तो उपसर्ग और प्रत्यय आसानी से अलग कर सकते हैं। मैंने बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश है। तो देखो, ये शब्द के अंश है दोनों, और अर्थ में नवीनता लाते हैं, अतः अर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं। तो दोनों परिवर्तन कर रहे हैं। देखो साथियों, ये फल तो एक मूल शब्द ही था, ठीक है, लेकिन जैसे ही सफल बन गया तो क्या बन गया? ये विशेषण बन गया। क्या बन गया साथियों? ये एक विशेषण है। और जैसे ही ता लगा तो क्या बन गया? सफलता। ये वापस क्या बन गई? संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा बन गई वापस, सफलता। आया बात समझ में साथियों कि प्रत्यय या उपसर्ग दोनों शब्द के साथ जुड़ते हैं और दोनों उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। उपसर्ग है वो पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। किसके? मूल शब्द के। और लाते क्या उसमें? नवीनता लाते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से, जैसे फल में स जुड़ा तो सफल और ता जुड़ा तो सफलता। सफल एक विशेषण है और सफलता एक भाववाचक